तो हमारे लाइफ में दो सबसे बड़े डिसीजंस होते हैं, उनमें से एक बड़ा डिसीजन है शादी, और जिसके साथ हमें 60 साल बिताने हैं। अगर लाइफ पार्टनर अच्छा हुआ तो हमारे 60 साल अच्छे बीतते हैं, और अगर लाइफ पार्टनर गलत चूज़ हो गया तो आपके 60 साल तो बर्बाद है। और अपने लाइफ का दूसरा सबसे बड़ा डिसीजन है शादी, जिसके साथ आपको 65 साल बिताने हैं। ये क्या भैया? आप बोलेंगे भैया ये क्या, 65 साल? हमारे साथ एक के साथ 60 साल, एक के साथ 65 साल, ऐसे थोड़ी ना होती है। हमारी शादी 2 बार थोड़ी ना होती है। तो होती है, हमारी शादी 2 बार होती है। एक हमारी शादी उसके साथ जिसे हम पसंद करते हैं, लड़की लड़का, ठीक है? और एक ऐसी शादी भी हमारी होती है जिससे हमारी शादी करा तो दी जाती है जाने अनजाने में। अगर वो अच्छा मिल गया तो हम खुश रहते हैं ज़िंदगी में, और अगर ख़राब मिल गया तो हम बर्बाद हो जाते हैं, या तो संवर जाते हैं या तो बिगड़ जाते हैं। तो पर भैया आप लोग बोलेंगे कि हम तो यहाँ पे स्ट्रीम चॉइस करने आए थे, आप ये क्या शादी-वादी के बारे में बता रहे हैं, बोलिए तो? तो सब्र करो, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ, आपको कौन-सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। आपके लाइफ़ का बड़ा डिसीज़न है तो थोड़ा-सा सब्र करना होगा, ठीक है? तो देखो, पहले मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि बेटर क्या है? आप मैरी द वन यू लव, आप जिससे प्यार करते हो उससे शादी करें, या दूसरा सिचुएशन, क्या प्यार तो किसी और से करते हैं, शादी किसी और से करें? तो ऑब्वियसली पहला जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है? अगर हम ऐसा करते हैं तो हम लोग ज़्यादा खुश रहेंगे, सही ना? तो देखो, कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे जिन्होंने जिससे प्यार किया उसी से शादी किया और उनकी ज़िंदगी आज कहाँ है। तो सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है एमएस धोनी। कौन नहीं जानता एमएस धोनी को? एमएस धोनी को पहले जो शादी किया कराया गया था वो था टीटी से, लेकिन एमएस धोनी बोले नहीं, मेरा प्यार तो क्रिकेट है, हम तो क्रिकेट से ही शादी करेंगे, और क्रिकेट से ये प्यार करते थे, क्रिकेट से ही शादी किए, और ये आज देखिए कहाँ पर है, ठीक है? दूसरा एग्ज़ाम्पल देखो, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह भारत के नामी-दामी सिंगर, नंबर 1 सिंगर कहा जाए तो अरिजीत सिंह। इनको कौन नहीं जानता? ये भी सिंगिंग से ही प्यार करते थे और सिंगिंग से ही इनका शादी हुआ। और कपिल शर्मा भी कॉमेडी से प्यार करते थे, कॉमेडी से भी शादी किए। मैंने उनके साथ ही जीवन बिताया, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दूसरी शादी में किसकी बात कर रहा हूँ। तो दूसरी शादी में बात कर रहा हूँ जो शादी आपको आपके काम से करा दी जाती है। आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ उतना नहीं रहना जितना कि आपको अपने काम के साथ रहना है। तो बहुत ज़रूरी है कि काम से आपका प्यार हो। अब आपके सामने भी देखिए, आपके सामने भी तिल दुल्हन दुल्हन आके खड़ी हुई है, और आपको भी चॉइस करना है कि कौन-सी दुल्हन को चुनें। अरे भैया, ये कौन-सी दुल्हन है? ठीक है, तो मैं एक लड़का हूँ तो लड़के के पर्सपेक्टिव से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लड़की हैं तो आप लोग मान लिए कि दुल्हन नहीं है, दूल्हा है, ठीक है? आप लोग दिमाग में इमेजिन कर लीजिएगा। तो दुल्हन, आपके सामने 3 ऑप्शन है, ठीक है? तो ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन को जानने से पहले हम लोग थोड़ा ससुर के बारे में जान लेते हैं। देखो ससुर क्या होता है कि 3 तरह के ससुर होते हैं। एक गरीब ससुर, ठीक है? जो कि आपको 10,000 से लेके 25,000 के बीच में, कम से कम 10,000 से 25,000 के बीच में कमाई देता है, ठीक है? एक मीडियम एज का ससुर, मीडियम पैसा वाला ससुर जो कि 25,000 से लेके 1 लाख के बीच में कमाई देता है। और एक है तीसरा ससुर जो कि सबसे अमीर है, वो 1 लाख से लेके कितना तक जा सकता है, कोई हद नहीं है उसका, बहुत कमा सकते हैं। तो ये ससुर क्या है भैया? तो ससुर है आपका ये अर्निंग्स। आप जो काम करेंगे वो काम से पैसा कितना मिलेगा, ठीक है? जैसे कि ये लोग जो काम कर रहे हैं, अरिजीत सिंह, इनको कौन सा ससुर मिला है? गरीब ससुर, मीडियम ससुर कि अमीर ससुर? अमीर ससुर। काहे मिला? क्योंकि अपने काम से प्यार करते हैं, अपनी दुल्हन से प्यार करते हैं। इनका दुल्हन कौन है? सिंगिंग। कपिल शर्मा का दुल्हन कौन है? कॉमेडी। और माही भाई का दुल्हन कौन है? क्रिकेट। तो ये अपने दुल्हन से प्यार किया, दुल्हन को टाइम दिया, और दुल्हन को वो बहुत तरासा, जिससे कि इनको कौन सा ससुर मिला? अमीर ससुर। अगर हम लोग को अमीर ससुर चाहिए तो हम लोग को तो पहले तो अपना प्यार ढूंढना होगा, तीनों में से कौन है, और प्यार ढूंढने के बाद उनको टाइम देना होगा, प्यार भी देना होगा, जिससे कि हमें भी अमीर ससुर मिल पाए। अगर आप लोग टाइम वाइम नहीं दीजिएगा तो बस ये गरीब ससुर मिलेगा, तो मीडियम टाइम दीजिएगा तो ये, और अच्छा से टाइम दीजिएगा तो ये ससुर मिलेंगे, ठीक है? अब ससुर को समझ के आगे आते हैं। आगे देखो आर्ट्स स्ट्रीम, ये है आर्ट्स स्ट्रीम से आपका मुलाकात कराते हैं। आप लोग को यहाँ से चुनना है, तो आप लोग को पता चल गया होगा ये आर्ट्स है, ये कॉमर्स है, और ये साइंस है। तो 3 दुल्हन आपके सामने है और आपको चुनना है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में से कौन। तो चलिए आपका मुलाकात करते हैं आर्ट्स से। अब बोलेगा भैया थोड़ा जानेंगे तब ना चुनेंगे, तो चलो आर्ट्स से मिलवाते हैं। देखो आर्ट्स जो है एकदम शांत स्वभाव की, गुस्सा कम करती है, समझ में आसानी से आ जाती है। ये इसको थोड़ा-सा टाइम देने से भी खुश हो जाती है, ठीक है? और ये खर्चा भी बहुत कम माँगती है। तो ये आर्ट्स जो ऐसी दुल्हन है, इसको टाइम कम देना पड़ता है, खर्चा भी कम पड़ता है, और आसानी से समझ में भी आ जाती है, ठीक है? आपके प्रेफ़रेंस पर ये डिपेंड करता है कि आपको कौन-सी चाहिए, ठीक है? इसके बाद है कॉमर्स। कॉमर्स को जानने से पहले हम लोग साइंस के बारे में जानते हैं। देखो साइंस भी से भी आप लोग मिले ही हैं। तो साइंस को आपको लोगों को पता है कि साइंस ज़्यादा समय माँगती है और ज़्यादा खर्चीला भी होता है।
इसको ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा समय चाहिए और बहुत ही गुस्से वाली है। इसको समय नहीं दीजिएगा तो ये नाराज़ हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, आपको फेल करा देगी एग्ज़ाम में। तो अब आते हैं कॉमर्स के पास। देखो कॉमर्स, कॉमर्स बीच वाला है, ठीक है। ये ना ज़्यादा टाइम मांगती है ना कम टाइम मांगती है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा सा खर्चा भी होता है इसमें, और बस कॉमर्स खुश रहती है, ठीक है। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है आर्ट्स की तुलना में, और साइंस की तुलना में आसान है। इसको समझना इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो आप लोग दुल्हन से मिल लिए, तो ये थी तीनों दुल्हन, ठीक। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस दुल्हन को चुनेंगे। अगर आपके पास समझने की शक्ति थोड़ी कम है, पैसे भी कम है, तो आप लोग को इसको सुनना चाहिए। और अगर आप लोग ठीक-ठाक समझ लेते हैं, तो दुल्हन ये ठीक है। और अगर आप लोग को बहुत मुश्किल-मुश्किल सवाल भी आसानी से बना लेते हैं, समझ भी लेते हैं, पैसा भी है आपके पास, तो आपको ये दुल्हन चुनना चाहिए। पर दुल्हन तो चुनना चाहिए ससुर को देख कर के कि अमीर वाला ससुर किसमें ज़्यादा है। तो देखो तीनों ही आपको अमीर ससुर दिला सकती है, लेकिन ये जो आर्ट्स वाली है ना, ये थोड़ी धोखेबाज है, ठीक है। इसको अगर आप लोग, ये दोनों जो है कॉमर्स और साइंस, इसको अगर अच्छे से टाइम दीजिएगा, अच्छे से प्यार कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम दीजिएगा, तो ये लोग आपको अमीर ससुर दिला सकती है, मतलब अच्छा काम, अच्छा जॉब दिला सकती है। लेकिन जो आर्ट्स वाली को अच्छा से टाइम भी दीजिएगा, फिर भी ये थोड़ी धोखेबाज है कि अच्छा ससुर नहीं दिला पाती। तो ये लोग अच्छा ससुर दिला सकते हैं, अगर आप लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छा सा टाइम देंगे, तो अमीर ससुर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर मीडियम वाला भी ससुर मिल जाएगा, मीडियम रेंज का। आगे देखते हैं। पर भैया हम क्या करें, ये कौन लड़के हैं, ये है वो जो कम समझ में आता है, जिनको आर्ट्स लेना है या फिर कॉमर्स लेना है। कॉमर्स भी थोड़ी धोखेबाज है। सिर्फ कॉमर्स अगर करिएगा ना, तो उससे अमीर ससुर नहीं मिल पाएगा, बहुत मुश्किल है अमीर ससुर को पाना। सिर्फ कॉमर्स करके, सिर्फ आर्ट्स को पढ़ाई करके हम लोग अमीर ससुर को नहीं पा सकते। तो भैया आर्ट्स और कॉमर्स वाले क्या करें, तो आप लोग को करना होगा फेयर। आप लोग क्या करना होगा, अफेयर। तो कुछ गोलू बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अफेयर का मतलब नहीं पता होगा। अफेयर का मतलब एक घर वाली, एक बाहर वाली। मतलब ये तो आर्ट्स है, आर्ट्स को रखेंगे और साथ में एक और कोर्स को करेंगे, ठीक है। आर्ट्स की भी पढ़ाई करेंगे और किसी और चीज़ की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। देखो अफेयर करना असली जो ज़िंदगी में वो बड़ा ही क्राइम है, वो मत करना। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बुरा नहीं मानती है, इंसान नहीं है, सब्जेक्ट है। इंसानों पे ये सब चीज़ लागू नहीं होती। तो सब्जेक्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं, आर्ट्स पढ़ते पढ़ते आप कोई और कोर्स कर लीजिए, ITI कर लीजिए। बहुत सारे है, बहुत सारे रास्ते हैं। अभी हम बताएंगे, अभी मैं बताऊंगा कि अभी क्या क्या करना है आप लोग को। तो देखो आर्ट्स और ये अफेयर करना किसके साथ है, तो उनकी सहेलियों पे नज़र डालो। कौन है उसकी सहेलियाँ, उसकी बेस्ट फ्रेंड कौन है, बेस्ट फ्रेंड पे नज़र डालो। तो देखते हैं आर्ट्स की बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो आर्ट्स की बेस्ट फ्रेंड है आर्टिस्टिक। अगर किसी को सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, चित्रकारी पसंद है, तो आप लोग को ऑब्वियसली आर्ट्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आर्ट्स की बेस्ट फ्रेंड कौन है, आर्टिस्टिक की थिंग्स है। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आपको खेलना पसंद है, और अगर आपको लगता है कि खेलने से हम अच्छा खासा ससुर पा सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो आप लोग को आर्ट्स को चुनना चाहिए, क्योंकि आर्ट्स को कम टाइम देना पड़ेगा और आप इसकी अफेयर वाली को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, आर्ट्स के साथ उसकी सहेली को दे अफेयर कर सकते हैं। और इसका जो दूसरी बेस्ट फ्रेंड है वो है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब, और ये जो ज़्यादा मतलब तीनों से, तीनों की दोस्त है गवर्नमेंट जॉब, लेकिन ज़्यादा इसकी दोस्त है आर्ट्स की। मतलब कि ये दोनों ज़्यादा सिमिलर है। बेस्ट फ्रेंड होता कौन है, बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो कि एक जैसे होते हैं। बेस्ट फ्रेंड 80% एक जैसे होते हैं। तो अगर आप लोग आर्ट्स को पढ़ लिए ना, तो आप लोग को गवर्नमेंट जॉब का भी एग्जाम का तैयारी करना आसान हो जाता है। अगर आप लोग इसको अच्छा सा टाइम दिए, तो आप लोग इसको भी अच्छा सा टाइम दे सकते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं आर्ट्स में, वो हम आगे लिस्ट में पूरा दिए हुए हैं कि आर्ट्स में अगर आप लोग लेंगे तो आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कॉमर्स करते हैं, तो कॉमर्स की भी सहेलियाँ हैं अच्छी खासी। कॉमर्स की जो बेस्ट फ्रेंड है वो है CA, CS, CMA। CA में ये लोग अमीर अमीर ससुर दिलाती है, लेकिन ये जो है खर्चा कम करवाती है, टाइम बहुत मांगती है आपसे। ये बोलेंगे कि टाइम बहुत देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जन भी इसी को पाने के लिए लगा हुआ रहता है। तो कॉमर्स में अगर आपको जानना है, तो कॉमर्स के साथ साथ दूसरों की भी बाहें पकड़नी होगी, दूसरों का भी हाथ थाम के चलना होगा। वो क्या है, CS, CMA, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करना है आपको, अगर आपका नज़र इसी पर है, तो आपको आर्ट्स के साथ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि आर्ट्स के साथ ना, कॉमर्स के साथ जाके गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करें, तो आप लोग कर सकते हैं। अगर मैं जब 10th में था तो मुझको नहीं पता था गवर्नमेंट जॉब क्या होती है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना लूँगा जिसको नहीं पता है, ठीक है। तो बिजनेस, MBA होता है कॉलेज के बाद, तो आप लोग MBA भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खर्चीला है, ठीक है। टाइम ठीक ठाक मांगता है और खर्चीला भी है, टाइम भी मांगता है बहुत ज़्यादा, तो ठीक है। तो ये कॉमर्स की सहेली, आप लोग कॉमर्स के साथ साथ इन पर भी लाइन मार सकते हैं। और अगर आपका बिजनेस है, तो बिजनेस है तो आपको तो ये तो बेस्ट फ्रेंड है बिजनेस की, ठीक है। इसकी बेस्ट फ्रेंड है ये CS, CMA, बिजनेस, MBA, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड है। और बैंक की नौकरियाँ करनी है, तो ये सब भी इसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो अगर आपको बिजनेस करना है, तो बिजनेस में आपको यही ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि आप लोग कॉमर्स को चुने और साथ में अपने बिजनेस वाली को पकड़ के चले, ठीक है। याद रखना, पढ़ाई की बात हो रही है, असली ज़िंदगी के अफेयर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। साइंस, साइंस और उसकी सहेलियाँ, हम पहले ही कहें कि साइंस के पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसके साथ साथ किसी और को पकड़ सकें। ये गुस्सा आ जाएगी, ये आपसे डाइवोर्स ले लेगी, ठीक है।
तो आपको करना ही है तो 12 तक साइंस का हाथ पकड़ना होगा, और 12 के बाद इसकी सहेली में से किसी का हाथ पकड़ देना होगा, जैसे कि जेई, MBBS माने नीट, जो डॉक्टर का एग्जाम होता है, इंजीनियर का एग्जाम होता है, वो सब। तो 12 तक आपको इसका हाथ पकड़ना होगा, उसके बाद जेई MBS के पास चल जाना होगा, या फिर आपको नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है। गवर्नमेंट एग्जाम भी इसकी ही सहेलियाँ हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं साइंस पढ़ के। तो ये सब आपके पास ऑप्शन है साइंस के साथ जाके। साइंस के साथ साथ इन लोगों के साथ भी आपको जाना होगा, लेकिन याद रहे कि बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अगर इसके साथ रहना, तो नहीं तो बहुत ज़्यादा किचकिच करती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इसकी सहेलियाँ भी वैसी है, बहुत कोई इनके पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। जेई नीट आप लोगों को पता है कितना कंपटीशन है, बहुत कोई इनके पीछे पड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इनको पाना आसान नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग को फ़ोन में 2 चीज़ें डाउनलोड करना है, यूट्यूब तो है ही जिस पे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, और एक है चैट जीपीटी। इससे काम क्या करना है भैया, तो आप लोग को यहाँ पर जो लिस्ट दिया हुआ है आर्ट्स स्ट्रीम करके गवर्नमेंट जॉब क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर सारा लिस्ट दिया हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पा सकते हैं। इन सबको चैट जीपीटी या फिर यूट्यूब में सर्च करना है, पता करना है इन सब के बारे में, ठीक है। आर्ट्स स्ट्रीम से प्राइवेट जॉब्स क्या क्या हो सकती है, इन सब के बारे में आप लोग को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को मिल जाएंगे। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आर्ट्स स्ट्रीम की जो प्राइवेट जॉब्स है ये सब है, ये सब, ठीक है। जर्नलिज्म है, फिल्म मेकिंग है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, तो ये सब है इसके प्राइवेट जॉब्स। यहाँ से आपको अच्छे ससुर मिलेंगे। यहाँ पे आर्ट्स स्ट्रीम भी है, अदर जॉब्स भी है, फैशन डिजाइनिंग, फॉरेन लैंग्वेज, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारा है। आपको ये सब खुद से सर्च करना होगा और हर एक के बारे में जानना होगा। कॉमर्स स्ट्रीम के गवर्नमेंट जॉब, वही सब गवर्नमेंट जॉब तो एक ही तरह का है ना, ठीक है। आप लोग कॉमर्स पढ़ के भी गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं, और वो पढ़ के भी गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं, लेकिन कॉमर्स पढ़ के आप लोग अकाउंट्स संभालने के लिए ज़्यादा काबिल हो सकते हैं। इसके बाद देखो कॉमर्स स्ट्रीम में प्राइवेट जॉब्स ये तो ज़्यादा होती है, कॉमर्स स्ट्रीम में प्राइवेट जॉब्स ही ज़्यादा होती है, और इसमें अदर जॉब्स भी है, बहुत सारा है। साइंस की भी गवर्नमेंट जॉब्स है, स्ट्रीम ये प्राइवेट जॉब्स है, और साइंस की भी अदर जॉब्स है। आप लोग को इन सबको सर्च कर लेना है कि कौन सा जॉब आपको सबसे अच्छा लग रहा है, कौन किससे आप प्यार करते हैं, ठीक है। पर भैया प्यार तो ठीक है, लेकिन उसके घर वाले भी तो अच्छे होना चाहिए ना। तो चलो उनके घर वालों से भी मिलते हैं कि घर में क्या क्या है। आर्ट्स की फैमिली में आपको मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश, ये तो सभी घर में मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, एनवायरमेंट स्टडीज, एजुकेशन, ये सब है इनके घर वाले। हिस्ट्री ज्योग्राफी आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस नया है, इकोनॉमिक्स नया है, फिलोसफी नया है। ये फिलोसफी इसके घर का दादाजी है, ठीक है, बड़े अच्छे हैं, अगर समझ में आएंगे दादाजी तो बड़े अच्छे हैं। बाकी सब्जेक्ट भी अच्छा है, समझ में आ जाता है, ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ता है, तो ये आर्ट्स की फैमिली अच्छी ही है, ठीक है। इकोनॉमिक्स थोड़ी बुरी है, ये थोड़ा गाली वाली देती है, गुस्सा हो जाती है इसको टाइम नहीं देने से, थोड़ा समझ में नहीं आती है। ये इसकी साली है, ठीक है, आर्ट्स की साली। इकोनॉमिक्स बड़ी गुस्से वाली है, ठीक है, नहीं समझ में आती है ठीक से। आर्ट्स की फैमिली से मिल लिए। अगर आपको आर्ट्स की फैमिली में भी अच्छा लगता है, आर्ट्स की फैमिली अच्छी लगती है, तो आप लोग आर्ट्स ले सकते हैं। मैंने इन सब में से आपको 4 5 6 सब्जेक्ट पढ़े जाएंगे, ठीक है। अगर आपको आर्ट्स की फैमिली अच्छी लग रही है तो आप फैमिली देख कर भी ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कॉमर्स की फैमिली। कॉमर्स की फैमिली में सभी नया हुआ है, सभी नया है। हिंदी इंग्लिश तो पुराना है, खैर अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये सभी नया नया है। इन सब में आपको हिसाब किताब सिखाया जाता है, किसी कंपनी में हिसाब किताब कैसे किया जाए, तो ये सब है, ठीक है। कॉमर्स की फैमिली में अगर आपको नया फैमिली मेम्बर को जानना है तो आप लोग आ सकते हैं कॉमर्स में। और साइंस की भी फैमिली आप लोग जानती है, बायोलॉजी, फिजिक्स, और लाइफ साइंस पढ़ते हैं ना, बायोलॉजी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, न्यूट्रिशन है, तो ये सब क्या है, साइंस की फैमिली है। हिंदी इंग्लिश भी रहती है। अगर आपको साइंस की फैमिली अच्छी लगती है तो आप साइंस की फैमिली में जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब को करके आप लोग जा सकते हैं। तो इसमें मेन बात याद क्या रखना है कि आपको जो चुनना है उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देने का एक शर्त है कि आपको उससे प्यार होना चाहिए। अब प्यार ही नहीं होगा तो आप उसको बोले कल मिलते हैं, किताब को बारह बोले कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, और कल कल करते करते एग्जाम का डेट आ जाएगा, और उसके बाद बोलेगा इस बार पास करा दो, अगले बार से पक्का तुमको टाइम देंगे, बस इस बार गुस्सा मत हो, इस बार पास करा दो बस। तो आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, 1 महीना बाकी है तो आप लोग को ध्यान से सुनना है कि आप किस फैमिली मेम्बर को पसंद कर रहे हैं, या फिर किस स्ट्रीम को पसंद कर रहे हैं, कौन सा ससुर को पसंद कर रहे हैं। तो 3 ही क्राइटेरिया है, या तो आपको दुल्हन पसंद आनी चाहिए, या तो आपको ससुर पसंद आना चाहिए, या तो फैमिली वाले अच्छे लगने चाहिए। फैमिली वाले माने कोई सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है तो इसको पढ़ेंगे। अगर ससुर अच्छा लग रहा है माने ससुर क्या, साइंस पढ़ोगे तो आपको ज़्यादातर चांस है कि मीडियम या फिर हाई रेंज का ससुर मिलेगा, अगर अच्छा सा टाइम देंगे तो। आर्ट्स पढ़ेंगे तो थोड़ा कम चांस है, कॉमर्स पढ़ेंगे तो हाँ चांस है, मीडियम रेंज का ससुर मिल जाएगा, हाई रेंज का भी ससुर मिल जाएगा, अगर टाइम ठीक से दीजिएगा। अब आते हैं मेन बात पर। 2 सिचुएशंस हो सकती है, आप भी दुल्हन से प्यार करते हैं और दुल्हन भी आपसे प्यार करती है,
ये तो बढ़िया सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन है कि बस आप ही उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो आपके पीछे नहीं पड़ी हुई है बस। तो समझ रहे हो ना, टू साइडेड लव, वन साइडेड लव। वन साइडेड लव का कंडीशन खराब है। अगर आप एक तरफा ही प्यार होगा तो ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ये वाला दो तरफा रहेगा तो आगे बढ़ जाएगा। ये दिक्कत कहाँ आता है, पैशन में। जो लोग सिंगिंग करते हैं ना, जैसे कि ये देखो, किसी को इंटरेस्ट है क्रिकेट में, 80% लड़कों का यही ख्वाहिश रहता है, यही सपना रहता है कि हम तो क्रिकेटर बनेंगे भैया। ठीक है, इंटरेस्ट तो रहता है, मतलब क्रिकेट से प्यार तो करते हैं, पर क्या क्रिकेट उनसे प्यार करता है? देखो, क्रिकेट प्यार नहीं करे तो क्या हो जाएगा, यही विराट कोहली की तरह जीरो आउट हो जाइएगा। तो विराट कोहली नहीं, मेरा एग्जांपल ले लो। जैसे मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, लेकिन मैं जब भी उतरता हूँ खेलने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बॉल खेलता हूँ, उसके बाद या तो कैच आउट या तो कीपर कैच लेता है, यही होता है। तो मैं आउट हो जाता हूँ 2 बॉल पे। तो मैं तो क्रिकेट से प्यार करता हूँ, लेकिन क्रिकेट मुझसे प्यार नहीं करती। वैसे अगर आपका सब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है, आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, लेकिन आपको मन में लग रहा है कि हाँ ये सब्जेक्ट अच्छा है, अच्छा अच्छा है, लेकिन आप लोग सच में पढ़ने जाइए तो ये समझ ही में नहीं आ रहा है। मतलब कि ये सब्जेक्ट आपसे प्यार नहीं करता। आपको लग रहा है कि ये अच्छा है, लेकिन ये सब्जेक्ट आपको प्यार नहीं करता है। तो आपको ध्यान से चुनना होगा कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी फैमिली है, कौन से ससुर है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ है कि आपका प्यार होना चाहिए। आप लोग अगर टाइम देंगे तो उसको भी हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट की बात हो रही है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस की बात हो रही है, लड़के और लड़कियों की बात नहीं हो रही है। इस बात को ध्यान पर रखिएगा। ठीक है, और अगर आपको फिर कुछ भी समझ में नहीं आए कि भैया क्या ले क्या नहीं ले, तो हट, सब कुछ छोड़िएगा। कि पूछिएगा अपना दोस्त, भाई तू क्या ले रहा है? तू आर्ट्स ले रहा है, तेरा भाई भी आर्ट्स ले। तू कॉमर्स ले रहा है, तेरा भाई। जो ज़्यादा दोस्त लेंगे उसी के साथ चल जाना, बह जाना। ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, अगर आपको अपने प्यार खोजने में दिक्कत आ रहा है तो जो दोस्त का प्यार है उसी पे लाइन मार दो। ठीक है, असली ज़िंदगी में नहीं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस का बात हो रहा है। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर से मैं समरी दे देता हूँ आप लोग को कि मैंने क्या समझाया, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, आपकी याददाश्त जो है कमज़ोर हो गई है ये रील्स देख कर। ना अच्छी है क्या याददाश्त। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने बात किया कि आपको जो है तो 2 डिसीजंस लेने हैं। एक तो आप किसके साथ अपना जीवन बिताएँगे, और दूसरा है कि आप किस काम के साथ अपना जीवन बिताएँगे। ये काम आपको उससे भी ज़्यादा टाइम देना होगा आपको काम को। आप काम में दिन के 10 घंटे बिताइएगा, उसके साथ 2 घंटे बिताने हैं दिन के। तो ये 2 घंटे माने 2 घंटे खाना खाना है, फिर काम में चल जाना है। काम पे आपको ज़्यादा दिन बिताना है, ज़्यादा साल बिताना है, ज़्यादा समय बिताना है, तो काम को आपको ध्यान से चुनना होगा। काम के साथ-साथ ये चीज़ पढ़ाई पर भी लागू होती है। आपको पढ़ाई के साथ ज़्यादा टाइम बिताना पड़ेगा। अगर उससे आप टाइम अगर उस पढ़ाई से वो जो सब्जेक्ट उससे प्यार नहीं करते, तो आप लोग उसको टाइम दे ही नहीं पाएँगे। तो आपको अपने प्यार का सब्जेक्ट चुनना होगा कि आपको किस सब्जेक्ट से प्यार है। उसके साथ आपको वैसे ही आपका विचार बनने वाला है, याद रखिएगा। आप लोग वैसे ही सोचने वाले हैं। ठीक है? तो इसके बाद आप लोगों को चुनना है कि आप किससे प्यार करते हैं, कौन-सा सब्जेक्ट है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन लो है कि आप लोग ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग को आर्ट्स लेना चाहिए। अगर आप लोग अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हैं तो साइंस लेना चाहिए, लेकिन दिमाग भी होना चाहिए साथ-साथ। और ठीक-ठाक दिमाग है, ठीक-ठाक पैसा है, तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। ठीक है? आपको तीनों ही ससुर तीनों ही दिला सकती है। बस शर्तें क्या है कि आपको इसको भी टाइम देना होगा, और इनकी कुछ सहेलियाँ हैं, आर्ट्स की भी सहेली है, माने ध्यान देना होगा आर्ट्स की सहेली पर और कॉमर्स की सहेली पर। ये सहेली लोग के जो ससुर है वो ज़्यादा अमीर है, ये सहेलियाँ ये जो है ये ज़्यादा अमीर नहीं है। ठीक है, सिर्फ कॉमर्स करिएगा तो आपको अच्छा खासा पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप लोग सीएस सेम में करते हैं तो आप लोग को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ठीक है, साइंस के साथ आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, साइंस को साथ साथ नहीं लेके चलते, दूसरा चीज़ को साथ साथ लेके नहीं जा सकते। साइंस के साथ जाते जाते आपको दूसरा इससे डाइवोर्स लेके दूसरा चीज़ का हाथ पकड़ना होगा, दूसरा शादी करना होगा, जो कि ये जेई, एमबीबीएस, नेवी, एयरफोर्स, गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, बाद में जाके सिंपल बीएससी करके, सिंपल बीटेक करके कुछ नहीं है। तो थोड़ा अच्छा से पढ़ना होगा, अच्छा से ध्यान देना होगा। ठीक है, अब फिर आपको चैट जीपीटी लेना है, पूछना है कि ये सब काम क्या क्या है, कैसे कैसे करना होता है, आपको कौन सा काम पसंद है, आपको कौन सा काम आकर्षित करता है, आपको कौन सा काम आप पूरे दिन भर कर सकते हैं, आपको बोर नहीं होंगे, ऐसा काम आपको खोज निकालना है। आर्ट्स स्ट्रीम में इतने सारे जॉब्स हैं, आर्ट्स स्ट्रीम में गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, अदर जॉब्स, ये सब पढ़ लो। आपको बिल्डिंग बनाना अच्छा लगता है, बिल्डिंग देख के आप हैरान हो जाते हैं कितना अच्छा से बना हुआ है। आर्कियोलॉजी, ये नहीं, आर्कियोलॉजी नहीं, वो साइंस में जाएगा, बीटेक। वो लोग कैसे इंजीनियर लोग बनाता है, ब्रिज व्रिज बनाता है, उस पे जाइएगा। अगर आपको बात करना ज़्यादा पसंद है तो आप लोग बात करने वाला जॉब है कि देखो फॉरेन लैंग्वेज सीखना, या ट्रांसलेटर बनना, किसी को घुमाना फिराना, अंग्रेज लोग आए तो लोग को घुमाना, इन सब का जॉब आप कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस आपको पसंद है, आप लोग नेता भी बन सकते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग नेता भी बन सकते हैं इससे। ठीक है, तो एक कहावत है कि जो लोग साइंस लेते हैं, अभी समझाते हैं आप लोग को। जो लोग साइंस लेते हैं, साइंस कौन लेते हैं? जो समझदार होते हैं। ये लोग साइंस लेके क्या करते हैं? बीटेक करते हैं। बीटेक माने इंजीनियर। ठीक, ये
जो मतलब कॉमर्स लेते हैं, कॉमर्स वाले लोग एमबीए करते हैं और मैनेजर बन जाते हैं। तो जो साइंस वाले हैं, जो बीटेक किए, जो इंजीनियर बने, वो एमबीए वाले के नीचे काम करते हैं। ठीक, तो ये कॉमर्स वाले के नीचे काम करते हैं साइंस वाले। और इसके बाद जो आर्ट्स पढ़ते हैं, यूपीएससी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, यूपीएससी क्रैक करते हैं, आईएएस बन जाते हैं। और जो आईएएस है, आईएएस किनको ऑर्डर देता है, ये ऑर्डर देता है मैनेजर लोग को, और मैनेजर ऑर्डर देता है साइंस वाले लोग को। तो आर्ट्स सबसे ऊपर हो गया। अब जो लोग 10 पास सिर्फ करते हैं वो लोग क्या बनते हैं, वो लोग नेता बन जाते हैं। अब नेता लोग किसको ऑर्डर देते हैं, गवर्नमेंट वालों को, गवर्नमेंट वाले लोग ये बीटेक कॉमर्स वालों को, कॉमर्स वाले साइंस वालों को। ठीक, और जो पढ़ा लिखा ही नहीं है वो बन जाता है बाबा। वो बाबा क्या करता है, बाबा जो है इसको ऑर्डर देता है, नेता लोग को ऑर्डर देता है कि ये करो ये करो ये करो। नेता लोग जाके गवर्नमेंट जॉब वालों को ऑर्डर करता है कि ये करो ये करो ये करो, वो जो पुलिस वुलिस है। और पुलिस लोग किसको ऑर्डर देता है, मैनेजर लोग को कि ये करो ऐसा करो वैसा करो। और वो लोग मैनेजर लोग जाके किसको ऑर्डर देता है, साइंस वालों को, कि ऐसे बनाओ पुल, ऐसे बनाओ पुल। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आर्ट्स साइंस लेके आप लोग बहुत बड़ा तीर मार लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये चांस बहुत कम होता है। अगर साइंस पढ़े तो चांस आपका ज़्यादा है। ठीक है, आर्ट्स लेके अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो चांस बहुत कम है, बहुत कम है। तो आप लोग इन सबको सर्च करिएगा। ठीक है, आप लोग करते रहिएगा। और अगर इसके बाद लास्ट सूचना कि अगर आप लोग को आर्ट्स लेना है, साइंस, अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स में पढ़ने का सोच रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आर्ट्स और कॉमर्स की वीडियो आने वाली है। अगर आप लोग बैंडल के आसपास रहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करिए और हमारे पास कोचिंग करने के लिए आ सकते हैं। मिनिमम फीस रहेगा और बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको। जैसे इस वीडियो को इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया गया, आप लोगों को समझ में आया क्या करना है, कैसे स्ट्रीम को चॉइस करना है, वैसे ही आपको पढ़ाया भी जाएगा, आपको समझाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।